निर्मला और प्रफुल्ल ने कमल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कमल उनकी एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उन लोगों के साथ में नहीं जाने वाला था, मतलब नहीं जाने वाला था। ऐसे में निर्मला और प्रफुल्ल जब वहां से निकलने लगे तो शिवराज ने अपने कहे के हिसाब से निर्मला के तन से अग्रवाल परिवार का सब कुछ उतरवा दिया था। दोनों माँ बेटे बहुत गुस्से में वहां से निकले थे। इधर लकी और शिवराज पूरे परिवार के साथ खाना खाने के लिए आ गए थे और उधर निर्मला और प्रफुल्ल भी एक बड़े से घर में पहुंच चुके थे। क्या हुआ दीदी, बताओ तो, उस आदमी ने फिर से पूछा। अब क्या बताऊं तेजस, मुझे तो उन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा रे। पूरे परिवार के सामने मुझे जलील किया। उस अभिलाषा और उसके बेटे की वजह से जो राज इतने सालों से दबा हुआ था वो आज बाहर आ गया, और इस वजह से पापा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे एक चीज भी नहीं ले जाने दी। जिन कपड़ों में तूने और पापा जी ने मुझे विदा किया था, उन्हीं कपड़ों में मुझे वापस भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, इसलिए मैं सीधा तेरे पास आ गई भाई। मुझे पता है कि अब तू ही हमें संभाल सकता है, निर्मला ने कहा। ये सुनते ही निर्मला के भाई तेजस ने अपना हाथ निर्मला के सिर पर से हटा लिया और प्रफुल्ल की तरफ देखने लगा। प्रफुल्ल भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में ढेर सारी बर्फ जमी हुई थी। लेकिन इतने में तेजस ने निर्मला को देखा और कहा, तू चिंता मत कर दीदी, तेरा भाई अभी जिंदा है। बीना, दीदी और प्रफुल्ल के लिए कमरा खाली करो। दीदी तू नहा धो ले, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। निर्मला ने अपने आंसू साफ किए और उस मेड के पीछे पीछे जाने लगी। इधर तेजस बस उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उधर जब निर्मला और प्रफुल्ल अपने भाई के घर पहुंच गए तो इधर लकी, अभिलाषा और दशरथ भी अपने घर आ गए थे। लकी अभिलाषा और दशरथ के कमरे में बैठा हुआ था और उन दोनों के बारी बारी से पैर दबा रहा था। उन दोनों ने लकी को मुस्कुराते हुए देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। बस बेटा, हो गया, और कितना पैर दबाएगा, अभिलाषा ने कहा। अरे अभी 10 मिनट पहले ही तो दबाना शुरू किया है, इतनी जल्दी आपको आराम भी हो गया, लकी ने कहा। नहीं, आराम तो नहीं हुआ है, लेकिन तेरी माँ को बस थोड़ी सी ना शर्म आ रही है, इतने में दशरथ ने बीच में आते हुए कहा। यह सुनते ही अभिलाषा ने दशरथ के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तू खुद दिन भर इतना काम करता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, तेरा खुद का बदन टूटता होगा और तू हमारे पैर दबा रहा है, अभिलाषा ने कहा। अरे माँ, आप दोनों के पैर दबाने से मेरे शरीर को भी आराम मिल जाता है। आप दोनों की सेवा करने में जो सुकून है ना, वो अपने पैर दबाने में कहाँ है, लकी ने कहा और फिर से उन दोनों के पैर दबाने लगा। इतने में दशरथ ने अभिलाषा की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा करने लगा, लेकिन अभिलाषा को उसके इशारे का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। दशरथ ने फिर से इशारा किया, लेकिन अभिलाषा उस इशारे को समझ ही नहीं पा रही थी। ऐसे में दशरथ ने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर खुद लकी की तरफ देखते हुए बोला, लकी, वैसे पहले तो तू मेरे पैर दबा रहा था और फिर अब अपनी माँ के पैर दबा रहा है, तो इसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक से आराम नहीं मिल रहा है। लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो हैरान हो गया। उसने दशरथ की तरफ देखा और बोला, मैं इस बार और ज्यादा जोर लगाता हूँ, और इस बार वो और ज्यादा तेजी से पैर दबाने लगा। लेकिन दशरथ के चेहरे पर मुस्कान आने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना ही उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने फिर से कहा, नहीं लकी, बात जोर लगाने की नहीं है। जोर तो तू अच्छा लगा ही रहा है, लेकिन क्या है कि तेरे पास में सिर्फ 2 ही हाथ है ना, इसलिए मेरे पैरों का नंबर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर यहाँ हमारे पास 2 की जगह 4 हाथ होते तो पैर दबाने में ज्यादा मजा आता ना अभिलाषा। हाँ, दशरथ ने इतना कहा और फिर अभिलाषा की तरफ देखकर शरारत में मुस्कुराने लगा। लेकिन लकी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहते थे। 4 हाथ तो एक काम करता हूँ, मैं उधर से रमा दीदी को भी बुला लेता हूँ, वो माँ के पैर दबा देगी, मैं आपके पैर दबा दूंगा, लकी ने कहा। अरे ना यार, रमा से कौन पैर दबाए, बेचारी खुद भी दिन भर रसोई में लगी रहती है, घर का इतना सारा काम करती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमें खुद रमा के पैर दबाने चाहिए, नहीं अभिलाषा? दशरथ ने फिर से अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप भी गोल गोल बातें घुमा रहे हो, सीधा सीधा कहो ना, क्या कहना चाहते हो? हाँ पापा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो, लकी ने कहा। ऐसे में दशरथ ने गहरी सांस ली और कहा,
मैं तुझसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब शादी कर ले। 2 की जगह 4 हाथ होंगे तो पैर दबाने में ज्यादा मजा आएगा। ये सुनते ही लकी के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तक तो वो अपने माता पिता के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन ये सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उसकी हंसी ही छीन ली हो। अभिलाषा ये भाप गई थी कि लकी का मूड खराब हो गया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि दशरथ जो कह रहा था सही कह रहा था। इसलिए उसने कहा, लकी, पापा ठीक कह रहे हैं। देख, वैसे भी अब सब कुछ हो चुका है। तूने राधिका के कातिल को पकड़ लिया है। दादू और तेरे बीच में अच्छी बनने लगी है। तूने काम भी जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल लिया है, और घर की पनौती भी अब घर से बाहर चली गई है। ऐसे में इस अच्छे काम के लिए ना इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है लकी। लकी उन दोनों की बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों जो कुछ भी कह रहे थे वो उसके कान में जा ही नहीं रहा था। बेटा, अगर कोई लड़की तुझे पसंद है तो तू बता दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं, और अगर तुझे कोई लड़की पसंद ना हो तो भी कह दे, ताकि हम तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दे। लेकिन इस काम को जल्द से जल्द निपटा लेंगे तो काफी अच्छा होगा। तुझे भी अपनी जिंदगी में सहारा मिल जाएगा। वैसे हमें मालूम है कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत है नहीं, लेकिन जिंदगी को अकेले जीने में कोई मजा नहीं है बेटा। हाँ बेटा, और दादाजी तो तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता भी लेकर आए थे, लेकिन उस वक्त हमारे और उनके संबंध ठीक नहीं थे। तू कहे तो हम सीधा दादाजी से ही बात कर सकते हैं, अभिलाषा ने कहा। लकी ने उन दोनों की बातें सुनी और उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, हो गया आप दोनों का? लकी का स्वर अचानक से सख्त हो गया था। अभिलाषा और दशरथ उसके सवाल पर एक दूसरे को देखने लगे। इतने में लकी ने फिर से उन दोनों को देखा और कहा, मेरी जिंदगी में मुझे एक बार शादी करनी थी और मैं वो कर चुका हूँ। अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। राधिका भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी पत्नी नहीं है। मैं उससे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, और जब तक वो मेरे दिल में है तब तक मैं किसी और को अपने दिल में लाकर किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ। लकी ने कहा और खड़ा होकर कमरे से बाहर जाने लगा। लकी, लकी, अरे हमारी बात तो सुन लकी। अभिलाषा और दशरथ ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लकी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वहां से बाहर निकलकर सीधा अपने कमरे में आ गया। ऐसा नहीं था कि उसे अभिलाषा और दशरथ की बात का बुरा लगा था। वो जो कुछ भी कह रहे थे उसके भले के लिए कह रहे थे, उसके अच्छे के लिए ही तो कह रहे थे। लेकिन फिर भी लकी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी जिंदगी में राधिका के अलावा किसी दूसरी लड़की को लाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में लकी सीधा राधिका की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और बोला, राधिका, तुम यहाँ नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ हो ही नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। भले ही तुम मेरी जिंदगी से चली गई हो, लेकिन मैं तुम्हें ना तो भूला हूँ और ना ही मैं भूल सकता हूँ राधिका तुम्हें। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई आ जाए ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहूंगा राधिका, सिर्फ तुम्हारा, लकी ने कहा और उसकी तस्वीर से सट कर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो राधिका से गले मिल गया था। राधिका की तस्वीर भी उसे अपने इतना पास देखकर मुस्कुराने लगी थी। अगले दिन लकी तैयार होकर सुबह सुबह ऑफिस गया। पिछले 2 दिन से वो इन सब चक्करों में काम पर ध्यान नहीं दे पाया था। ऐसे में आज जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने सबसे पहले कैस्पर के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। गर्वित और प्रीतम ने उसे बताया कि उन्होंने फैक्ट्री की सारी मशीनरीज को फिर से ठीक करवा दिया था और कल से कैस्पर बनाने का काम भी शुरू हो गया था। अब जल्द से जल्द वो लोग उसे मार्केट में लेकर आने वाले थे। ठीक है, लकी ने कहा। क्या बात है, परेशान सा नजर आ रहा है? इतने में गर्वित ने लकी से पूछा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने कहा। ये सही कह रहा है, तू थोड़ा परेशान तो नजर आ रहा है, बताना क्या बात है? प्रीतम ने भी लकी से पूछा। लकी को लगा कि इन दोनों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। ऐसे में उसने उन दोनों को बैठाया और कहा, यार राधिका के नाना ने उसके जाने के बाद उसकी और मेरे हिस्से की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। वो इतना सारा पैसा है ना कि उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ में क्या करूं। अभी कुछ पैसा तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा कर ही आया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि कहाँ पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, लकी ने कहा। अरे इसमें इतना भी परेशान होने की बात नहीं है। हमारे देश में पैसा लगाने के लिए ना प्लेटफॉर्म्स की कमी थोड़ी है। हम तो किसी भी बिजनेस में पैसे लगा सकते हैं। तू चाहे तो उससे नई इंडस्ट्री या फैक्ट्री शुरू कर सकता है। तू चाहे तो किसी दूसरे देश में अपना कारोबार खड़ा कर सकता है, गर्वित ने कहा। लेकिन इतने में प्रीतम ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे वो किसी बिजनेस में इस पैसे को नहीं लगाना चाहता है।
मुझे लगता है कि वो किसी के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है इसे, प्रीतम ने कहा। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस पैसे से और पैसा कमाया जाए। पैसे कमाने के लिए मेरे पास में बहुत सारे मौके हैं, लेकिन किसी के भले के लिए पैसे का इस्तेमाल हो सके, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है ना? लकी ने गर्वित की तरफ देखते हुए कहा। बस इतनी सी बात? तो ये तो और आसान है। तू एक काम करना, छोटी छोटी जगहों पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलना शुरू कर दे। जिन गांव में ये सब फैसिलिटीज नहीं है, उन गांवों तक ये फैसिलिटीज पहुंचा देते हैं। क्या बोलता है? गर्वित ने कहा। नहीं यार, इस बारे में मैंने सोचा था, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। गांव में हम सब खोल तो दें, लेकिन वहां पर काम करने के लिए लोगों को कहां से लाएंगे? तो खुद देखना, तुम खुद अपने गांव छोड़कर बड़े शहर में नौकरी कर रहे हो। ऐसे में गांव में जाकर कौन ये सब काम करेगा? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा किया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने में अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लकी ने कहा। प्रीतम ने उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर हम राधिका के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल खरीद लेते हैं और उन्हें फ्री में चलाना शुरू कर देते हैं। क्या बोलता है? फ्री में इलाज, फ्री में दवा और फ्री में शिक्षा, गर्वित ने कहा। लेकिन लकी को इसका ये सुझाव भी कुछ खास नहीं लगा। मैं ढेर सारा पैसा एक साथ नहीं खर्च करना चाहता हूँ। भले ही पैसा थोड़ा लगे, लेकिन उससे जो काम हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे 2 लोग का भला हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, लकी ने कहा। उसकी इस बात पर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। एक काम करो, तुम दोनों मेरे पास ना 10 आइडिया लेकर आओ कि हम इस पैसे को कहाँ पर और कितना लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, लकी ने कहा और उन दोनों को वहां से रवाना कर दिया। जैसे ही वो वहां से बाहर निकले कि इतने में लकी का फोन बजने लगा। जैसे ही उसने स्क्रीन पर वो नंबर देखा तो वो हैरान हो गया। आखिर किसका फोन आ रहा था लकी के फोन पर, और क्या कहना चाहता था वो लकी से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।